अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आऊँ हैं तव्हांजो मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे अॼु जे प्रोग्राम में एक अहम तरीन शख्सियत न सिर्फ इन पाकिस्तान जी बल्कि पूरी दुनिया जी अहम तरीन शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जी वरसी जे हवाले सां ही ख़ुसूसी प्रोग्राम करे रहिया आहियूं। अॼु 26 डिसंबर आहे, सुभाणे 27 डिसंबर आहे ऐं तक़रीबन 10 सालनि 14 साल जे क़रीब अरसो थी चुको आहे हिननि शहादत खे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत खे। पर अॼु बि ईअं लॻी रहियो आहे त मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो उन जी सियासी असर रसूख़, सियासी वाबस्तगियूं, सियासी उन जा इक़दामात अञा बि अॼु मौजूदु आहिनि। अॼु जे प्रोग्राम में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं अॼु जेकी शख़्सियत असां सां गॾु मौजूदु आहे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब सां काफ़ी वेझाइप रही, उन्हनि जा सिक्योरिटी जा मामला बि ॾिसंदा रहिया, ओवरऑल सियासी मामला बि ॾिसंदा रहिया, जिला वतनी खां वठी आख़िरी लियाकत बाग़ ताईं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिब सां गॾु हुआ। रहमान मलिक साहिब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, अॻूणा वज़ीर दाख़िला रहिया आहिनि, इन वक़्तु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। ॻाल्हि ॿोल शुरू कंदासीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुदस्सिर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द प्रोग्राम। मोहतरमा बेशक जो आपने कहा है कि एक बहुत बड़ी लीडर थी और आज भी हमें वो ज़िंदा है। उनकी शख्सियत इतनी प्रेजेंस रखती है कि आज हमारे सारे वर्कर, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया उनको याद करती है। मैं सबसे पहले आपको सलाम, जितने मेरे देखने वाले उनको सलाम, और मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ मोहतरमा को जवार रहमत में जगह दे और पाकिस्तान को जो इस वक्त बहुत सी मुश्किलात में गिरा हुआ है उसे निकालने में अल्लाह मियाँ हमारी मदद फरमाए। बिल्कुल मलिक साहब, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर मोहतरमा की यादों से हवाले से थोड़ी सी बात करें तो मोहतरमा ने जब से जिला वतनी काटी, जिला वतनी से लेकर अब तक तो सिलसिला वो उनकी शहादत के बाद अभी भी उनकी यादों का सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन जिला वतनी से लेकर और जब पाकिस्तान 18 अक्टूबर को वापस आए उस वक्त उसके दरमियान आपकी कोई मुलाकात जब हुई, ज़ाहिर बात है मुलाकात के लिए आपका आना जाना था, दुबई जाते रहे, मुलाकात हुई, तो मोहतरमा ने क्या उस मुशर्रफ के दौर में ख्वाहिश जाहिर की थी कि इसके बीच में मैं टेन्योर में जाऊं और मैं वापस सियासत में हिस्सा लूं? देखें, क्योंकि आपने उनकी जिला वतनी की बात की है तो मुझे जिला वतनी ही से शुरू करना चाहिए। जिस अंदाज से मोहतरमा को रासिफ अली ज़रदारी साहब के साथ एक बर्ताव किया गया वो आपके सामने है। उनके दुश्मनों ने किस तरह केस बनाए, फिर वो टेप स्कैंडल भी आया जिसमें जजेस को कैसे इस्तेमाल किया गया, और वो टेप स्कैंडल में आपने सारा कुछ देखा होगा। जो मैंने ही वो टेप जो थी वो सारी उसकी तफसील, उसकी एनालिसिस, उसकी वॉइस एनालिसिस सारी करके जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई तो आसिफ अली ज़रदारी साहब और मोहतरमा को उस पर रिलीफ मिल गई। लेकिन एक चीज़ देखें, अगर वो जिला वतनी में ना जाती तो शायद वो शहीद भी ना होती। जब वो जिला वतनी में गई तो ज़ाहिर है कहना बड़ा आसान है, लेकिन मुल्क को छोड़कर किसी पराए मुल्क में एक सेकंड सिटीज़न की हैसियत से रहना उसके बिल्कुल दूसरे मरहकात होते हैं। मैं बताऊं कि उन्होंने दुबई, लंदन, दूसरे यूरोपियन मुल्कों में, अमेरिका में जब स्ट्रगल शुरू की अगेंस्ट द डिक्टेटर और अगेंस्ट दी वो सब कुछ जो गरीब लोगों के साथ होता रहा, तो उन्होंने कोई चीज़ आगे पीछे नहीं देखी। उनकी सबसे बड़ी प्रेफरेंस जो थी वो आवाम थी। आवाम के लिए काम किया, आवाम के लिए काम करना चाहती थी। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि ख्वाहिश जाहिर की, आपको पता होगा कि बहुत सी ऑफरें उनको हुई। इवन आसिफ अली ज़रदारी साहब को जेल में पहली टेन्योर में भी हुई और बाद में भी हुई, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब ने ये फैसला कर लिया कि मैं इनके हाथ नहीं आऊँगा और इनकी बात नहीं मानूंगा और अपनी पार्टी के लिए और ऑफ कोर्स मोहतरमा का जो एक दिया हुआ दर्स है उसको लेके आगे चलेंगे। मैं पर्सनली जानता हूँ कि आसिफ ज़रदारी साहब को बहुत सी ऑफरें थी जो उन्होंने के दौरान, नहीं जी, जब ये जेल में थे, जब मोहतरमा जिला वतन थी, हाँ मोहतरमा जिला वतन थी, ये जेल में थे बिल्कुल। और मोहतरमा ने एक दफ़ा कहा कि जी वो हम आसिफ ज़रदारी साहब को रिलीज़ करते हैं। दोनों ने ये फैसला किया कि जब तक जहांगीर बदर को और दूसरों को, इवन उस वक़्त आपको पता है यूसुफ रज़ा गिलानी भी जेल में थे, उन्हें कि जब तक इनको नहीं निकाला जाता, हमारे वर्कर्स को नहीं निकाला जाते, हमारी मिड लीडरशिप को नहीं निकाला जाता,
आसिफ अली जरदारी साहब ने फैसला किया कि मैं जेल से नहीं निकलूँगा, तो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने उस डील का बाइकआउट कर दिया। अब उनकी ख्वाहिश ये थी, बिल्कुल पाकिस्तान में आना ख्वाहिश थी, लेकिन पाकिस्तान आके वो चाहती थी फ़ौरन इलेक्शन हो, और वो जो उस वक्त की हरारकी थी जनाब मुशर्रफ वॉज नॉट एग्रीइंग टू इट। मुझे पता है कि 1 साल पहले नेगोशिएशन शुरू हुई, बात करके वो बदल जाते थे। ये 2003 का टेन्योर बता रहे हैं या 2007 का? नहीं, 7 के थोड़ा सा पहले, यानी 2000, वही काम तो शुरू हो गया था 2003 से इलेक्शन तो 2003 में भी हुआ था ना, उसमें तो आपको उन्होंने पेट्रियट बना लिए थे, और ये पेट्रियट को जिस तरह बनाया गया वो भी आपके सामने है। मैंने दुख का इजहार किया कि मेरे अपने खास अपने देखिए, ये वाकया है कि ये पेट्रियट सारे ही दुबैया है, मुझे भी उन्होंने लंदन से बुलाया, तो जब मैं इनके साथ बातचीत कर रहा था तो मैं स्मेल कर गया कि ये हमारे हाथ से गए। अभी भी बाजी नहीद जिंदा है, एक हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के, वो भी जिंदा है। तो मैंने बीबी से कहा कि जितने भी हमारे MNA और MP इलेक्ट हुए हैं उनको दुबई बुला ले, मैं उनकी अरेंजमेंट्स करता था यहाँ पर, वो यही रहे, और जिस दिन वोटिंग हो हम यहाँ से भेजें। वो सामोदी अदर वो लीक हुआ, और उन्होंने बहुत सारे हमारे बंदों को फिर काबू किया, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अब सबके नाम नहीं लेता, लेकिन खैर राव साहब भी गए, सारे MNA वहाँ थे, और बीबी ने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लॉयल रहेंगे, मैं खबरें सुन रही हूँ, और बड़ी लंबी लंबी और बातें की उन्होंने, और कहा कि हम लॉयल रहेंगे। लेकिन 2 दिन जाने के बाद, 2 दिन के जाने के बाद वो सारे के सारे हमसे चले गए। लेकिन जब असम्बली के दरमियान वोटिंग का अमल जारी था, सिर्फ 10 वोट दरकार थे वज़ीर आज़म के लिए, तो हमें देख रहे थे कि काफिले की जो क़यादत थी वो पेट्रियाट को मनाने की कोशिश करी थी, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मना रही थी कि आप वज़ीर आज़म के उन काफिले को हक में वोट ना दें। तो क्या आखिर मामला आखिरी दम तक चल रहे थे? जो लोग बिक जाते हैं, जो लोग फैसला कर लेते हैं कि पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें लोटा बनना है, सॉरी टू से बड़े सिंपल वर्ड्स में, तो उनको फिर रोकना ज़रा मुश्किल हो जाता है ना। जब उनको सामने वजारतें नज़र आ रही थी, तो एक तरफ लंबा सफ़र था, एक कठिन सफ़र था, तो उन्होंने कठिन सफ़र को नहीं समझा। अच्छा, उन्होंने कहा कि अब वजारतें लेते हैं। शहादत के बाद रब्ता किया उन्हीं क़यादत ने, वो 10 जो पेट्रियाट बने थे? नहीं, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया। मोहतरमा से सख्त नाला थी, लिहाजा मतलब वो शायद खुद भी ना मिल, हो सकता है मिलना भी चाहते हों, लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमारी हुकूमत आ गई तो फिर बहुत से पेट्रियट आए, चल के मिले, सब पीपल्स पार्टी के पुराने सीनियर लीडर हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अफसोस हमारा ये है कि हमारी पार्टी से लोग बनते यहाँ से हैं, और उसके बाद बनने का फ़ायदा दूसरी पार्टियों को देते हैं। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, एक पूरी एक खेप है। हमें देखना ये है कि आखिर वो कौन से वजूहात हैं कि वो गए, क्या उनको किसी ने रोकने की कोशिश की, या वो इतने आगे जा चुके थे, रोका तो सही पीपल्स पार्टी, मैं कह रहा हूं इतने आगे जा चुके थे कि उन्होंने वापस ना आने की कसम खा ली। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है ये ज़रा गौर तलब हैं, कुछ हमें भी अपने आप को देखना होगा कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई हालात और वाक़यात हों कि कोई पेट्रियट ना बन सके। लिहाजा कानून आना चाहिए कि अगर आप किसी पार्टी से हैं तो पार्टी को छोड़ते हैं तो 3 साल तक इलेक्शन ना लड़ सके, कम से कम कुछ तो थोड़ा बहुत उस पर रिस्ट्रिक्शन हो, और लोटा बनाने की फ्रिक्वेंसी में कमी आ जाए। तो अगर आप लोटा बनाने में आप उसको मदद करते रहेंगे और उनको महसूस ना हो, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इलेक्टेबल होते हैं वो तो देखते हैं भाई केड़ी पार्टी आ रही है ना, आगे आ रही है, केड़ी पार्टी आए, तो वो जो पार्टी वो समझते आने वाली है वो आने वाले को वेलकम करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मोहतरमा के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, वठो था ये ब्रेक।